नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने ज़माने की एक बेहद खूबसूरत अदाकारा, जिन्हें बीते ज़माने में लोग बहुत पसंद किया करते थे, भारत की पहली एंग्लो इंडियन एक्ट्रेस और बॉलीवुड की शुरुआती सुपरस्टार्स में से एक पेशेंस कूपर की कहानी आज हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको बहुत अधिक पसंद आए तो हमारे चैनल की मेंबरशिप खरीदने के बारे में भी ज़रूर से सोचिएगा। ये शुरू करते हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा में मूक युग के दौरान द सायरन ऑफ द साइलेंट एरा, द डांसिंग स्टार और द साइलेंट स्क्रीन स्टार के रूप में भी जाना जाता था। एमरलिन, रूबी मायर, सबिता देवी और सीता देवी के साथ उन्हें 1920, 30 और 40 के दशक की अग्रणी स्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिनकी अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में काफ़ी अधिक सामूहिक अपील थी। उन्हें मेहताब, बिब्बो, दुर्गा खोटे, गौहर, देविका रानी, सुशांत सोलेमान और इंद्रा देवी के साथ भारतीय सिनेमा के अग्रणी युग की प्रमुख अग्रणी महिलाओं में से एक माना जाता है और हमेशा माना जाता रहेगा। वे बहुत खूबसूरत थी। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वह फोबे स्टेला गैम्बल में 30 मई 1905 को इनका जन्म हुआ था। जॉन फ्रेडरिक गैम्बल और फोबे स्टेला क्लेमेंट की बेटी, जिनकी मां एक अर्मेनियन थी, और जेम्स अल्फ्रेड कपूर की बेटी थी। एक एंग्लो इंडियन कजन हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ और 30 मई को हुआ था, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इनका मूक और दुल्हनी दोनों फिल्मों में सफल करियर रहा था। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली दोहरी भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। पत्नी प्रताप में जुड़वा बहनों के रूप में और कश्मीरी सुंदरी में माँ और बेटी के रूप में इन्होंने दोहरी भूमिका अदा की थी, और जब से ही ये डबल रोल्स फिल्मों में शुरू हो गए थे। पेशेंस कूपर ने अपने करियर की शुरुआत यूरेशियन मंडली बैंडमैन म्यूजिकल कॉमेडी में एक डांसर के रूप में की थी। बाद में वह एक अभिनेत्री के रूप में जमशेदजी फ्रामजी मदन की कोरेनियन स्टेज कंपनी में शामिल हो गई थी। पेशेंस ने जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, पेरिस, यूरोप, जापान, चीन, लंदन और यूएसए जैसे कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने इंग्लैंड में एक सौंदर्य प्रतियोगिता यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इन्होंने सबसे पहले नल दमयंती साल 1920 की फिल्म से अपनी गहरी छाप छोड़ी। इस फिल्म में केकी अदजानिया ने नल और कूपर ने दमयंती की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म मदन थिएटर प्रोडक्शन का एक बड़ा बजट था और इसका निर्देशन यूजेनियो डी लिगुरो ने किया था, जो इटली में फैसिनो डी ओरो जैसी ओरिएंटलिस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि कूपर ने मिर्जा अहमद इस्फानी साहब से शादी की थी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी थे। 1947 में वे पाकिस्तान चले गए। वास्तव में उनकी शादी 21 साल की उम्र में MAH इस्फानी से हुई थी और 1928 में जल्द ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने गुल हामिद खान से शादी की, जो मूक फिल्मों के शुरुआती अभिनेताओं में से एक थे। 6 साल बाद हॉस्किन रोग से उनकी भी मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। वह अपने जीवन के अंत तक MAH इस्फानी की दोस्त रही। कूपर ने अपना नाम बदलकर सबरा बेगम रख लिया और अपने अंतिम दिन अपनी 2 दत्तक बेटियों जीनत और हलीमा के साथ कराची, पाकिस्तान में गुजारे। उनकी बालक बेटी शहीदा नफीस रिजवी ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में रहती है। उन्होंने अपने जीवन काल में 17 बच्चों को पाला या गोद लिया था, जो कि काफ़ी सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य से जुड़ा था, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य अपने जीवन में किए। इनकी मृत्यु साल 1993 में कराची स्थित उनके घर पर हुई थी। इन्होंने बहुत से फिल्मों में काम किया, जो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नल दमयंती, बिशु अबाटर, विष्णु अवतार, ध्रुवा चरित्र, ध्रुव चरित्र, विष्णु अवतार, तारा नर्तकी, कामले कामिनी, रत्नावली, मोहिनी, कामले कामिनी, दूसरा पाठ, संसार चक्र, लाड प्यार से पाला गया युवा, कृष्णकांतर विल, आंख का नशा, कपाल कुंडला, गणेश जन इत्यादि। और बोलती फिल्मों की बात करें तो इन्होंने सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र, भारतीय बालक, शिक्षित पत्नी, जहरी सांप, जवानी का नशा, मोहब्बत का तूफान, फखले इस्लाम, खान साहब सहित बहुत सी फिल्मों में काम किया। इनका सफ़र लगभग 1946 तक चलता रहा बोलती फिल्मों का, और ये अपने सुनहरे सफ़र में बहुत लोकप्रिय रही थी और बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री की लिस्ट में शुमार रही थी। अगर आपको इनकी कहानी जानकर अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यूं ही हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।